एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था। उसकी पत्नी का नाम सीमा और उसकी बेटी का नाम छुटकी था। उसे जितना भी धन मिलता उसे कम ही लगता था। वह और भी धन कमाने के लिए बहुत प्रयास करता था। एक दिन वह अपने खेत से वापस आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सांप फन फैलाए हुए बैठा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, यह सांप शायद मेरे कुल का देवता है, जिसके श्राप से मैं ज्यादा धन नहीं जुटा पाता हूँ। वह सांप के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और सांप भी ना हिलता है ना डुलता है, वहीं बैठे रहता है। रामलाल जल्दी से अपने घर जाता है और एक कटोरा दूध भरकर लाकर सांप के सामने रख देता है और प्रार्थना करने लगता है। हे सांप देवता, मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरे हाथ से ये दूध पी ले। सांप कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बैठने के बाद रामलाल वहां से चला जाता है। सांप चुपचाप दूध पीता है और कटोरे में एक सोने का सिक्का डालकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब रामलाल अपने खेत से लौटता है तो देखता है कटोरे में एक सोने का सिक्का पड़ा है। वह बहुत खुश होता है। वह चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अब तो हर रोज रामलाल अपने खेत पे जाते समय कटोरे में दूध भरकर लेकर जाता और सांप के बिल के सामने रख देता। सांप निकलता था और दूध पी के कटोरे में एक सोने का सिक्का डाल देता था। धीरे धीरे करके रामलाल बहुत धनी हो गया। अब तो रामलाल को विश्वास हो गया था कि हो न हो यह कोई देवता है। नाग पंचमी का दिन था। रामलाल किसी काम के कारण अपने गांव से शहर जा रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सीमा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। अपने खेत के पास एक सांप का बिल है। तुम उसके सामने हर रोज एक कटोरा दूध रख के आ जाना। वैसे भी कल नाग पंचमी है तो सभी लोग सांपों को दूध पिलाते हैं। तुम भी लेके जाना और उस बिल के पास एक कटोरा दूध और उसमें कुछ फुटाने डालकर रख देना। अगले दिन नाग पंचमी था। गांव की सभी औरतें सांपों को दूध पिलाने जाती हैं, लेकिन सीमा सांप को दूध और फुटाना लेकर नहीं जाती। गांव की सभी औरतें सांपों को दूध पिला रही थी, पर जो सांप रामलाल के हाथ से दूध पीता था उसने दूध नहीं पिया। वह रामलाल की ही राह देखता रहा। अरे, ये तो रोज सांप देवता को दूध पिलाते हैं। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। वैसे भी घर में इतना काम है। मैं नहीं जाने वाली दूध पिलाने सांप को। यह सोचकर सीमा सांप देवता के लिए दूध लेकर नहीं जाती। सांप 2 दिन से अपने बिल के बाहर बैठा रामलाल का इंतजार कर रहा था। तभी एक दिन वहां से एक चुड़ैल गुजरती है। उसकी नजर सांप देवता पे पड़ जाती है। चुड़ैल जाकर सांप से पूछती है, अरे सांप भाई, तुम 2 दिन से अपने बिल के बाहर क्यों बैठे हो? कोई तुम्हें देखेगा तो मार डालेगा। अरे मैं तो रामलाल का इंतजार करता हूँ। रामलाल मुझे रोज एक कटोरा दूध भर कर लाता था और पीने के लिए रख देता था। 2 दिन हो गया, रामलाल मेरे लिए दूध लेकर नहीं आया, इसीलिए मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अरे सांप देवता, आप दूध पीने के लिए 2 दिन से अपने बिल के बाहर बैठे हो। रुको, मैं अभी रामलाल के घर से तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। चुड़ैल रामलाल के घर में जाती है और एक कटोरा दूध भरकर रामलाल के घर से लेकर आती है। दूध का कटोरा सांप के सामने रखते ही सांप जल्दी से दूध पी लेता है और अपने बिल के अंदर चले जाता है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। जब रामलाल शहर से गांव आता है तो अपनी पत्नी से सांप देवता के बारे में पूछता है, अरे सीमा, तुमने सांप देवता को दूध पिलाया था कि नहीं? मैंने तो सांप देवता को बोल दिया था कि मेरे घर से दूध और फुटाने तुम्हारे लिए पहले ही आएंगे। अरे नहीं जी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं सांप देवता के लिए दूध लेकर जाऊं।
यह बात सुनते ही रामलाल गुस्से से लाल हो गया। अरे मूर्ख औरत, जिस सांप देवता से तुम्हारा घर चलता है, तुमने इतने दिनों तक उन्हें भूखा रखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना बोलते ही रामलाल दौड़ते दौड़ते खेत के पास जाता है और सांप के बिल के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। सांप देवता, मुझे माफ कर दो। मैं तो अपने कुछ काम से घर से बाहर गया था। मैंने अपनी पत्नी को बोला था आपके लिए दूध और फुटाने लाने के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रामलाल की आवाज सुनकर सांप अपनी बिल से बाहर निकलता है। अरे रामलाल, तुम तो अपनी पत्नी को मेरे लिए दूध पिलाने के लिए बोलकर गए थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए दूध नहीं लाया। लेकिन मैं भूखा नहीं रहा। मैंने 2 दिन तक तुम्हारा इंतजार किया। इसके बाद मुझे एक चुड़ैल दूध लाकर देती थी, वो भी तुम्हारे घर से। मैं दूध पीता था, लेकिन रामलाल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने दूध के कटोरे में एक भी सोने का सिक्का नहीं डाला। मैंने जितने दिन तुम्हारे घर का दूध पिया है, मैंने उतने सिक्के तुम्हारे लिए इकट्ठा करके रखा है। रामलाल, तुम इस सिक्कों को लेके जाओ। सांप देवता की बातें सुनकर रामलाल बहुत लज्जित होता है और सोने के सिक्कों को लेकर उदास मन से अपने घर लौट आता है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है।